सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की रंग जाए तो वो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वो करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझता हो उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद न उलझे, जवाब देने का हक वक्त को भी दे। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखे ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी। जब व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पांचवी बात है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। गीता के 16 अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु वो कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य अपनी गलतियां करता है जो उसे और नीचे धकेलते हैं। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतुष्ट कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। अगर आपका काम 10,000 के फोन में चल सकता है लेकिन फिर भी आप 1 लाख का फोन लेने की सोचते हैं, तो यही चीज आपके मन में काम की उत्पत्ति का कारण बने। खरीदा था, एक दिन उसे खेत के मध्य बहती छोटी नदी पार गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर में ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा,
कि ये सजावट के काम